नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर क्लासेस बीटीसी में। आज के इस वीडियो में पिछले वीडियो में जहां तक हम पढ़ाए थे उसके बाद यानी ये 8.1 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 8.1 पढ़ाया जा रहा है इसमें, और 4 तक के सवाल जो है कराए जा चुके हैं। 5वां नंबर सवाल ये है। 5वां नंबर सवाल क्या कहता है जरा देखिए। कह रहा है यदि सवाल दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। मतलब सेक थीटा दिया है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, उसके बाद में कॉट थीटा और साइन थीटा का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, पहले जो दिया हुआ है उसको छाप देंगे। बढ़िया से आप त्रिभुज इसमें बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते तो भी चलेगा, लेकिन क्या है ना कि हम बना देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। यहाँ एक त्रिभुज बना देंगे, इसका हम नाम अगर रखना चाहे तो एबीसी रख सकते हैं। बी को समकोण कर देते हैं और बी को समकोण करने के बाद इसको हम थीटा के रूप में ले लेते हैं, सी को। तो थीटा के ठीक सामने वाला होता है लंब, समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और जो बच गया वो होता है आधार। और जो दिया हुआ है उसको एकदम छाप लेंगे। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार या फिर h बाई बी होता है। अब h बाई बी होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें h पता है, कर्ण मालूम है, और b यानी आधार मालूम है, लेकिन लंब नहीं मालूम। क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमें आधार, कर्ण और लंब भी चाहिए, तीनों चाहिए, तभी हम त्रिकोणमितीय अनुपात सभी लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। तो हमें निकालना पड़ेगा। निकालना क्या पड़ेगा, अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज में अगर हम देखें तो लंब दे दिया है 13, आधार दे दिया है 12, कर्ण सॉरी आधार दे दिया है 12, लंब नहीं मालूम, कर्ण दिया है 13। अब जब दे दिया है तो हमें लिखना पड़ेगा माना कि कर्ण बराबर 13 के तथा आधार बराबर 12 के। 13 के हम कर्ण मान लेंगे और आधार को 12 के कांस्टेंट होता है, मतलब हमने मान के रखा है कि एक नियतांक है। आप के जगह कोई भी एबीसीडी का अक्षर रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही बनाया जाता है। अगर 12 सिर्फ रखते हैं और खाली 13 रख के बनाइएगा तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ रखना जरूरी है। हम देखिए ध्यान से, कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, लेकिन लंब नहीं मालूम। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्योंकि हमें लंब चाहिए, तो लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब लंब का स्क्वायर यानी लंब देखेंगे, लंब के जगह पे हम ए बी रख सकते हैं, तो ए बी का स्क्वायर कर देंगे बराबर कर्ण, कर्ण एसी है तो एसी का स्क्वायर कर सकते हैं माइनस आधार, आधार बीसी है तो बीसी का स्क्वायर कर देंगे। ए बी स्क्वायर नहीं दिया है तो ए बी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर ही रहने देते हैं, एसी स्क्वायर यानी कर्ण दे दिया है 13 के, तो 13 के का स्क्वायर कर देंगे माइनस बीसी आधार दे दिया है 12 के, तो 12 के का स्क्वायर कर देंगे। अब ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 13 का होता है 169 और के का के स्क्वायर माइनस का माइनस 12 का होता है 144 और के का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर। यानी यहाँ पर घटने वाली बात है, ए बी स्क्वायर बराबर यहाँ से हम घटा सकते हैं 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 के स्क्वायर आएगा, 25 के स्क्वायर आएगा। अब इधर हम थोड़ा बना देते हैं, इसी को थोड़ा इधर लिख लिया जाए, ए बी स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ए बी का ए बी लिख देंगे, एलएचएस में स्क्वायर था, आरएचएस में जाएगा वो अंडर रूट हो जाएगा के स्क्वायर। अब ए बी बराबर हम लिख सकते हैं 25 का वर्गमूल 5 होता है, के स्क्वायर 2 जो है
तो निकालेंगे तो सिर्फ k बचेगा। इस प्रकार से हमारा लंब निकल गया। ये लंब है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं लंब बराबर ए बी यानी बराबर 5k, इतना भी आप लिख सकते हैं। अब फिर प्रश्न से आते हैं। प्रश्न से, प्रश्न में क्या कहता है? प्रश्न में ये कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए पहले हम साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, ये फॉर्मूला होता है। यानी लंब यानी, अब देखो अभी लंब कितना निकाले हैं, ए बी है तो ए बी लिख लेंगे, और कर्ण ए सी है तो ए सी लिख लेंगे। अब बराबर ये आया है 5k। अब बटा कर्ण दिया हुआ था पहले से 13k, तो 13k लिख देंगे। अब k से k कट जाएगा, बचेगा 5/13, ये एक आंसर होगा। दूसरा है cos थीटा। cos थीटा जो होता है उल्टा होता है 1/sec थीटा। 1/sec थीटा का उल्टा होता है। सवाल में पहले से sec थीटा दे रखा है तो इसका उल्टा कर देंगे तो अपने आप निकल जाएगा, यानी 12/13 कर देंगे उल्टा करके, तो ये आराम से निकल गया। उसके बाद है tan थीटा। tan थीटा का होता है लंब बटा आधार। लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारा यहाँ निकालने के बाद आया है 5k, तो 5k लिख देंगे। आधार पहले से दे रखा है यहाँ पर 12k, तो 12k लिख देंगे। k से k कट जाएगा, बचेगा 5/12, ऐसे कटा सकते हैं। एक आंसर आपका ये हो गया। तो 1 2 3 वो तो हो गया। उसके बाद है cosec थीटा। cosec थीटा होता है 1/sin थीटा के बराबर। 1/sin थीटा के बराबर होता है cosec थीटा। तो cosec थीटा बराबर 1/sin, यानी sin थीटा का उल्टा, जस्ट उल्टा। तो ये 5/13 है, उलट जाएगा तो हो जाएगा 13/5, ये एक आंसर हो गया। उसके बाद sec थीटा तो पहले से दे दिया है cosec का उल्टा। tan का उल्टा होता है cot, तो cot थीटा बराबर लिख देंगे 1/tan थीटा, और tan थीटा जो आया है जिसका मान उसको उलट देंगे, तो उलट देंगे 12/5, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको 5वां नंबर सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान था। sec थीटा 13/12 दिया हुआ है, यानी कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब नहीं मालूम तो लंब निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये चैप्टर में आपको हमेशा पाइथागोरस प्रमेय दिखेगा ही दिखेगा। इसके बाद जब ये निकाल लेंगे तो प्रश्न से आएंगे sin थीटा cos थीटा, और sec थीटा पहले से दिया है तो नहीं निकालेंगे। फिर tan थीटा cosec थीटा cot थीटा, तो यहाँ पर आपका हो गया 5 गो, और एक पहले से सवाल में दे रखा है 6 गो। इस प्रकार 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। अब आते हैं, अब देखते हैं छठा नंबर सवाल। छठा नंबर सवाल कहता है यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि ए कोण ए और कोण बी दोनों आपस में बराबर है। अब हम हल करेंगे, तो जाहिर सी बात है कोण ए कोण बी न्यून कोण है, इसका मतलब समकोण बना के तब आराम से हम बनाएंगे। ऐसे कर देते हैं, कोण ए न्यून कोण, तो इसको भी न्यून कोण और इसको भी न्यून कोण, ये समकोण हो जाएगा, तो सी इसको रख देते हैं, ए बी सी। यहाँ पर बी ए आपका न्यून कोण है और बी आपका न्यून कोण है, तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। पहले दिया हुआ है, क्या क्या दिया है ध्यान से। कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है तथा कोण सी बराबर 90 डिग्री। जो चित्र में दिख रहा है उसी बात को हमने यहाँ लिखा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में ए और बी न्यून कोण है तथा कोण सी हमारा 90 डिग्री का है। अब ध्यान से देखिए, अब आते हैं प्रश्न से, मतलब और भी कुछ दिया हुआ है, ये वाला चीज दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो उसको छापेंगे पहले, यानी cos ए बराबर है cos बी से, ये दिया हुआ है। तो cos ए बराबर है cos बी से, इसका मतलब ये हुआ कि cos ए का मान इधर रखेंगे, cos बी का मान इधर रखेंगे, और cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण, और इधर भी हो गया आधार बटे कर्ण। फॉर्मूला नहीं बदलेगा, लेकिन कुछ तो है जो बदलेगा।
अब क्या बदलने वाला, ध्यान से देखिएगा, इसमें ए थीटा लिया गया है, तो ए के सामने वाली भुजा लंब, यानी हमारे को ये लंब दिख रहा है, ये लंब है, ये कर्ण है, ए सी सबसे बड़ी भुजा यानी 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, और थीटा के सामने वाली लंब होता है। तो हमें लंब नहीं चाहिए, इसमें आधार चाहिए। तो ए के सामने वाली भुजा बीसी है और बीसी लंब है, तो ये लंब है तो आधार क्या होगा, एसी, और कर्ण क्या होगा, ए बी बराबर। अब बी वाले में आते हैं, बी है तो बी के सामने लंब होगा, तो जब बी के सामने लंब होगा तो आधार क्या हो जाएगा, बीसी, और ए बी हमारा कर्ण है। ए बी से ए बी कट गया, बचेगा क्या, ए सी बराबर बी सी। ध्यान से समझिएगा, जो समझना है यही समझना, ए बी बटे ए बी से ए बी कट गया, ठीक है, बच क्या जाएगा, ए सी बटा ए सी बराबर बी सी। अब ए सी बराबर बी सी कह रहा है, इसका मतलब ये है यहां से लेकर यहां तक ये ए सी है और यहां से लेकर यहां बी सी है, यानी दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। मेन चीज यही पे है, दोनों आपस में बराबर है, और बराबर भुजा के सामने की कोण भी बराबर होते हैं, ये एक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट ये कहता है कि बराबर भुजा के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है, ऐसे समझिए, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो दोनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। और थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, बराबर भुजा है तो लिखेंगे बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। ये हमारा एक लाइन लिखना पड़ेगा, फिर से समझिएगा, जो चीज है दिया हुआ उसको हम छाप लेंगे। समकोण त्रिभुज एबीसी में ए और बी न्यून कोण है, सी समकोण है, cos ए बराबर cos बी दिया हुआ था, हमने बस इसी पर रखा है। cos ए यानी ए के सामने वाला लंब, तो लंब नहीं रखेंगे, हमें आधार से मतलब था, तो ये आधार बदल जाएगा, ए सी हो जाएगा, कर्ण ए बी हो जाएगा, लिख लिया। यहाँ आधार मतलब ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आधार, तो बीसी बटा ए बी हो जाएगा, ए बी से बी कट गया, ए सी बराबर बीसी, यानी इतनी वाली भुजा है ये इस वाली भुजा के बराबर है। तो जब दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ये कंसेप्ट है। इसलिए इसके सामने का कोण बी और बी के सामने का कोण ए, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पर कि कोण ए बराबर कोण बी, ये हमारा प्रूफ हो गया।